नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर हाजिर हूँ आज लेकर एक नए वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 9 और 10 से संबंधित बच्चों के गणित विषय के बारे में। जो 9th और 10th के गणित के बच्चों के लिए गणित विषय जो है उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो आपका रियल नंबर से संबंधित है, जिनको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो पहले एक बनता है आखिर ये रियल नंबर होते क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे या आप इसको डिफाइन करना चाहे कि व्हाट इज रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या क्या है, तो आप उनको सीधा ये कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसी को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद ये आता है बच्चों के सामने कि भाई आखिर ये रेशनल नंबर जिनको हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं वो आखिर क्या होता है। तो परिमेय संख्या की शुरुआत आपके क्लास 8 से हो जाती है और 8 क्लास में पहले आपका जो चैप्टर है वो आपका परिमेय संख्याओं से संबंधित ही चैप्टर है। तो उसमें ये पूछा गया है कि परिमेय संख्या की रेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी बिल्कुल आसान है, द नंबर विच इज रिटन बाय p अपॉन q फॉर्म एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि वह संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका q कभी भी 0 नहीं होगा उसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कोई भी नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय q यानी ऊपर आपका न्यूमरेटर और नीचे हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर। तो जब किसी भी संख्या को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटा हर के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं और जिसका डिनोमिनेटर कह दो या हर कह दो वो कभी भी 0 नहीं हो, उसको हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद ये बात आती है कि भाई परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आपके कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो अधिकतर जो मैथमेटिकली नंबर्स है यानी गणितीय जो संख्या है वो सारी की सारी आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, यानी कि ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब गणितीय अंकों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स, ठीक है। द नंबर विच इज स्टार्टेड बाय 0 एंड गोइंग टू इंफिनिटी, यानी वह संख्या है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है वो आपके होल नंबर होता है, जिसको हम पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं नेचुरल नंबर की, द नंबर विच इज स्टार्टेड बाय 1 एंड गोइंग टू इंफिनिट, यानी वह संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं के नाम से जानते हैं। और इंटीजर्स हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स दोनों फॉर्म में होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, यानी ऋणात्मक भी और धनात्मक भी। तो आपको कहें अगर कोई रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, तो ऑल द होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, यानी सभी पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और सभी पूर्णांक जो है वो आपके परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए देखिए आप 0 जो कि आपका एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है वो आपका एक रेशनल नंबर भी है। 1 जो कि आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी कि एक आपकी प्राकृत संख्या भी है और वही आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी है। उसके बाद -1/2 ये आपका इंटीजर्स हो गया, ये इंटीजर्स भी आपका किसके, ठीक है, अंतर्गत आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद देखिए 3/5 यानी 3/5 ये भी आपके एक रेशनल नंबर का यानी परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो ये सारे जब गणितीय अंक जो है वो सारे आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ गए हैं, तो आपके जो इरेशनल नंबर यानी जो अपरिमेय संख्या है वो क्या होता है। तो इसमें अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के लिए हमने क्या डेफिनेशन लिखी है उसको जरा आप देखें, द नंबर विच इज नॉट रिटन बाय p अपॉन q फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी कि वह संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते
उनको हम इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल की बात करें तो जब सारे जो नंबर्स हैं वो आपके रेशनल में आ गए हैं तो पीछे बच कौन से गए, तो पीछे जो बच गए हैं वो आपके नंबर है रूट वाले के नंबरों की बात करूं तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो तो आपके यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो तो आपके ठीक है इसमें रेशनल नंबर में आ जाएगी, और जो रूट से पूरा ठीक है डिफाइन नहीं होता है, सरल नहीं होता है, इन सारी संख्याओं को हम इरेशनल के एग्जाम्पल के रूप में यानी अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देख लीजिए, आप उदाहरण लिखा हमने इसके लिए, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, और जो सर्कल यानी वृत्त में आपके पाई का जो मान होता है वो भी आपके इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। फिर हमने यहाँ देखा है कि हमने यहाँ पे √1 √4 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा √1 और √4? क्योंकि √1 अगर मैं लिख देता हूं तो √1 से आपके जो है स्क्वायर रूट हट करके क्या बाहर आ जाएगा 1। अब ये 1 जो है वो वापस किसके अंतर्गत आ जाएगा? 1 आपका क्या है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर फिर आपका क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। उसी तरह आप देखिए √4 से रूट हट करके क्या बाहर आ जाएगा? 2 आपका एक होल नंबर भी होता है और 2 आपका एक नेचुरल नंबर भी होता है। तो जब आपने यहाँ देखा है कि 2 आपका होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों किन नंबरों के अंतर्गत आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं। इसलिए 1 और 2 जो है ना वो पूर्ण और ठीक है प्राकृत संख्या होने के कारण आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो मित्रों, ये था आपके लिए आज रियल नंबर जिनको हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं, उसका एक छोटा सा रूप है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपके इस प्रकार से जो है बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या है, तो आप भी बिल्कुल आसान है कि द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल यानी आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को रियल नंबर्स के नाम से आप जानते हैं। रियल नंबर्स में आपके रेशनल भी हो जाएगा और इरेशनल भी हो जाएगा। फिर रेशनल नंबर में आपके सारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स ये सारे आपके रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। और जितने भी जो रूट वाले मान है, ठीक है, जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो आपके रेशनल में आ जाएंगे, और जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा है वो सारे के सारे आपके इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको रियल नंबर जो है वो सिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।